बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान की जानिब से इसराइल की एटमी जौहरी तंसीबात पर तबाहकुन हमला किया गया है। हमले में भारी नुकसानात की इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। इसराइल का जदीद दिफाई सिस्टम ईरानी मिसाइल को रोकने में नाकाम हो चुका। ईरान की जानिब से इसराइली जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद मशरिक वुस्ता में हालात इंतहाई कशीदा। इसराइल की जानिब से ईरान को तबाहकुन जवाब की धमकी दी गई है। क्या ईरान और इसराइल बड़ी जंग की जानिब बढ़ रहे हैं? ईरान किस तरह से इसराइली दिफाई निजाम को डॉच करके हमला करने में कामयाब हुआ है? ये सब जानने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइल और ईरान दो ऐसे ममालिक हैं जिनके दरमियान अब तक कभी भी बराह रास्त जंग नहीं हुई। ये दोनों ममालिक बावजूद मुश्तरका अक़दार के एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दोनों ममालिक ही इस ताक में रहते हैं कि किसी भी तरह से एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकें। एक तरफ ईरान को देखा जाए तो ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए इसराइली मफादात को खित्ते में नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आता, जबकि दूसरी जानिब इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अपनी जदीद टेक्नोलॉजी के जोर पर ईरान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि हाल ही में ईरान में नतंज की जौहरी तंसीबात पर इसराइली साइबर हमले के बाद ईरान ने ऐलान किया था कि वो इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा, और आज ईरान ने अपने वादे के मुताबिक इसराइली जौहरी रिएक्टर को भरपूर तरीके से निशाना बनाया है। नाज़रीन इकराम, ये शाम की सरहद से इसराइली जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ताहम इसराइली मीडिया के मुताबिक इस हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। ये इसराइली मीडिया का कहना है। ताहम ईरान का दावा है कि जौहरी रिएक्टर पर गिरने वाले मिसाइल ने इसराइली एटमी तंसीब को भारी नुकसान पहुंचाया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक शाम से इसराइल पर मिसाइल में जो हमला किया गया, जो इसराइल के जनूबी इलाके अन-नकब में जा गिरा है। मिसाइल हमले में डिमोना के खुफिया जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली हुक्काम का कहना है कि मिसाइल हमले में जौहरी रिएक्टर को नहीं बल्कि इसराइली तैयारे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक डिमोना में वाक़े जौहरी रिएक्टर के इलाके में मिसाइल हमले से कबल दिफाई निजाम के तहत लगाए गए सायरन बजना शुरू हो गए। ताहम मिसाइल जौहरी रिएक्टर से बहुत दूर जा गिरा, जबकि हमले के बाद शाम में जवाबी कार्रवाई भी की गई है और मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। दूसरी जानिब शामी मीडिया का कहना है कि इसराइल के हमले में 4 फौजी जख्मी हुए, जबकि मुतअद्दिद इसराइली मिसाइलों को खुदकार दिफाई निजाम के तहत फिजा में ही नकारा बना दिया गया है। मिसाइल हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने कबूल नहीं की। ताहम ईरान की जानिब से जौहरी रिएक्टर पर हमले के बाद इसराइल के डिमोना में खुफिया जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। नाज़रीन इकराम, इस वाक़या ने इसराइल और शाम के माबैन बरसों में इंतहाई संगीन तशद्दुद की निशानदही की है, जिसमें ईरान के मुलव्विस होने की निशानदही की गई है। ईरान जो शाम में फौज और प्रॉक्सीज को बरकरार रखता है, उसने इसराइल पर 11 अप्रैल को अपने नतंज जौहरी तंसीबात में तखरीब कारी समेत अपनी जौहरी तंसीबात पर कई तरह के हमलों का इल्जाम आयद किया है और इसका बदला लेने के अज़्म का इजहार भी किया है। उसने ईरान के साथ बैनुल अक़वामी जौहरी माहदे को बहाल करने के लिए अमेरिका की ज़ेरे क़यादत कोशिशों को पेचीदा करने की धमकी दी थी। इसराइली फौज का कहना था कि उसने मिसाइल से दिफाई निजाम तैनात किया है, लेकिन आने वाले मिसाइल को रोकने में इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। हालांकि उसने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइल में अबू गिरयानत नामी गांव में हवाई हमले के लिए सायरन लगाए गए थे। ये एक छोटा सा गांव है जो डिमोना से महज चंद किलोमीटर के दूरी पर वाक़ है। ये नीगियो रेगिस्तानी कस्बा है जहां इसराइल का एटमी रिएक्टर वाक़ है। हो सकता है कि इसराइल में होने वाले धमाके हवाई दिफाई निजाम से हुए हों।
इसराइली फौज ने इब्तदाई तौर पर फायर किए जाने वाले असले को सतह से हवा के मिसाइल के तौर पर बयान किया है, जो आमतौर पर जंगी तैयारों या दीगर मिसाइलों के खिलाफ दिफा के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसराइल ने इन शकूक का इजहार किया है कि शामी मिसाइल ने बुनियादी तौर पर इसराइली जंगी तैयारों को निशाना बनाया था, लेकिन वो मिसाइल उड़ता हुआ दूर जा गिरा, जो डिमोना की रिएक्टर फैक्ट्री के करीब गिरा है, जो दमिश्क से सिर्फ 300 किलोमीटर यानी 185 मील जनूब में वाक़ है। शाम की सरकारी खबर रसां एजेंसी सना ने बताया है कि दमिश्क के करीब इसराइली हमले में 4 फौजी भी जख्मी हुए हैं, ताहम किसी हलाकत की इत्तला नहीं मिली। नाज़रीन इकराम, इसराइल अक्सर शाम पर हमले करता रहता है और उसका दावा है कि वो उन जगहों को निशाना बनाता है जहां ईरान के पासदाराने इनकलाब अपने अड्डे कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल का कहना है कि वो शाम में ईरान की फौजी और अस्करी मौजूदगी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसराइल की फौज ने निजियो सहरा में फटने वाले मिसाइल के बारे में कहा है कि ये जमीन से फिजा में मार करने वाला SA-5 मिसाइल था। इसराइली फौज ने कहा है कि यह मिसाइल अपने हदफ से दूर आकर गिरा और ये उसी वक्त चलाया गया था जब इसराइल जनूबी शाम के इलाकों पर फिजाई हमला कर रहा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इसराइल का इंतहाई जदीद मिसाइल दिफाई निज़ाम इस मिसाइल को फिजा ही में तबाह करने में नाकाम रहा। मिसाइल के टुकड़े दिमोना के जनूब मशरकी हिस्से में मिले हैं, लेकिन ये वाज़े नहीं है कि ये SA-5 मिसाइल के हैं या इसको तबाह करने के लिए चलाए गए दिफाई मिसाइलों के हैं। इस इलाके की एक रिहायशी ने इसराइली अखबार को बताया कि उसने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी, कुछ देर इंतजार किया और उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या हुआ वो बाहर निकली। उनका कहना था कि दूसरी सुबह उनके शौहर ने उन्हें बाहर बुलाया और मुझे रॉकेट के टुकड़े दिखाए। ये देखकर बहुत खौफ महसूस हुआ। मेरे शौहर रात तक बाहर खुले मैदान तले काम करते रहे, कोई वार्निंग नहीं दी हुई, कुछ मालूम नहीं था। इसराइली फौज का कहना है कि उसने जवाबन शाम की मजीद तैयारा शिकन बैटरियों को निशाना बनाया है। एक शामी फौज के एहलकार ने सना न्यूज एजेंसी को बताया कि इसराइली फौज ने फिजाई जारहियत की और गोलान की पहाड़ियों की जानिब से मिसाइलों की बौछार की, जिनमें दमिश्क के आसपास मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि बेशतर मिसाइलों को फिजा ही में तबाह कर दिया गया। बरतानिया में कायम शाम की इंसानी हुकूक पर नजर रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी ने इत्तला दी है कि दमिश्क से 40 किलोमीटर शुमाल मशरिक में शामी फौज के एक फिजाई दिफा के अड्डे को निशाना बनाया गया है, जिसमें शामी फौज का एक अफसर हलाक हो गया है। इस फौजी अड्डे पर असले का डिपो है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अड्डा असद हुकूमत की तरफ से शामी बागियों के खिलाफ लड़ने वाले ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों के इस्तेमाल में है। इसराइल के एक दिफाई माहिर ने रॉयटर एजेंसी से बात करते हुए कहा कि एक SA-5 मिसाइल अपने हदफ से दूर आकर इसराइल के काफी अंदर आकर गिरा, ऐसा बैदज क्यास नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर शामी फौज का दिमोना के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का इरादा होता तो वो इसके लिए ज्यादा ताकतवर स्किड मिसाइलों को इस्तेमाल करते। दिमोना की जौहरी तंसीब में इसराइल के जौहरी हथियार बनाए जाते हैं, लेकिन इसराइल इसकी तरदीद करता है न तस्दीक, और उसने साल से इस बारे में निस्बतन इबहाम की पॉलिसी इख्तियार की हुई है। इत्तलात के मुताबिक इसराइल ने फिजाई दिफा को दिमोना और बुहेरा अहमर की बंदरगाह एलात के इर्द गिर्द शाम और खिते में मौजूद ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों की तरफ से हमले के खतरे के पेश नजर बढ़ा दिया है। इसराइल और ईरान खिते के दो देरीना दुश्मनों के दरमियान ईरान के जौहरी प्लांट नतंज पर इसराइल के साइबर हमले के बाद से खतरनाक हद तक कशीदगी है। इसराइल ने सरकारी सतह पर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इसराइल के ज़राए अबलाग और जरायद में दावा किया जा रहा है कि यह हमला इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने किया था। यही वजह है कि ईरान ने अब जवाबन इसराइल के एटमी रिएक्टर पर हमला करके अपने इंतकाम का बदला ले लिया है।